अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में अर्धसैनिक बलों के 6000 जवानों की वापसी के बाद से अटकलों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है कश्मीर में। अटकलें लग रही हैं कि जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और कश्मीर संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दलों की गतिविधियां हैं एकदम से तेज हो गई हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए जो जवान हैं बड़ी संख्या में वहां पर आए हैं ताकि निर्बाध रूप से ये यात्रा कराई जा सके। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज एक अहम बैठक भी होने वाली है जिसमें दोनों गृह राज्य मंत्री शामिल रहेंगे। इस पर भी हम आपको सारा अपडेट देंगे और खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग तो चर्चाएं कर रहे हैं। क्या चल रही हैं अटकलें, क्या होने वाला है, इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं और जिन नेताओं के हाल ही में दिल्ली जाने की चर्चा चली थी वो क्या कह रहे हैं, आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे बागवानी विभाग की ओर से शुरू की गई एक अभिनव पहल की, इस पर भी आपको बताएंगे सारी चीजें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले इन अटकलों पर ही आपको देते हैं सारी जानकारी। चुनाव ड्यूटी के बाद अर्धसैनिक बलों के 6000 जवानों की हुई वापसी के बाद से जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म है। इनमें केंद्र शासित प्रदेश के पुनर्विभाजन से लेकर जिलों के पुनर्गठन के बाद चुनाव की घोषणा तक शामिल हैं। इन अटकलों से मुख्य धारा के नेता भी अछूते नहीं हैं और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन ने तो ट्वीट कर दिया कि ऐसा लगता है जिन बातों की चर्चा चल रही है वो सब अफवाह हैं। फिर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियों के यहां वापस लौटने के बाद से यह अफवाहें फैलनी शुरू हुई। ये कंपनियां यहां 5 अगस्त 2019 से तैनात थीं, जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव ड्यूटी पूरी करने के बाद अर्धसैनिक बलों की ये कंपनियां वापस लौटी हैं। हालांकि शनिवार से दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की चर्चा समेत बलों की आवाजाही ने इन अफवाहों को हवा दी और लगातार प्रयास के बावजूद अधिकारी इन पर विराम लगाने में विफल रहे। जम्मू क्षेत्र का प्रभार संभाल रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने ट्वीट कर बलों की किसी भी नई तैनाती से इनकार किया, लेकिन उनके बयान पर सोशल मीडिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कई लोग जम्मू कश्मीर के पुनर्विभाजन की बात कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू को राज्य का दर्जा मिलेगा जबकि कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र बना रहेगा। कश्मीर घाटी के लोग इंटरनेट और फोन सेवाओं की संभावित बंदी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पूर्ववर्ती राज्य पर लागू होने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने से पहले सरकार ने इस तरह का कदम उठाया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन के अचानक दिल्ली दौरे ने इन अफवाहों को और हवा दे दी है। सज्जाद लोन शुक्रवार शाम को चुपचाप श्रीनगर लौट आए और शनिवार को ट्वीट किया, श्रीनगर में एक प्यारी सी सुबह में उठा, ट्विटर से पता चला कि मैं दिल्ली में हूं। उन्होंने अफवाहों को खारिज करने का प्रयास किया। कुछ नेताओं को यह पूछते हुए देखा गया कि क्या श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल को उनके नए आवास के लिए साफ किए जाने की खबरें सही हैं। एमएलए हॉस्टल एक उप कारागार था जहां केंद्र के अगस्त 2019 के फैसले के बाद कई नेताओं को महीनों तक हिरासत में रखा गया था। वरिष्ठ पत्रकार फहाद शाह ने ट्वीट किया, शीर्ष पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, अधिकारियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो अफवाह उड़ रही है वह निराधार है, केवल समय ही इस बारे में बताएगा। दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली और मुंबई जैसे बाजारों तक पहुंचाने के लिए चेरी की एयरलिफ्टिंग सेवा शुरू की है। बागवानी विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने चेरी के पहले एयर कार्गो को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव बागवानी ने कहा कि सरकार विशेष रूप से फल के लिए विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही खराब होने वाले फल और सब्जियों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए यह सेवा शुरू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों विशेषकर
चेरी को बाजारों में भेजने के लिए लगने वाले किराए के शुल्क पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी। सरकार की नोटिस में ये चीज़ें सबसे पहले ही हैं कि ग्रोवर्स की काफ़ी अरसे से डिमांड रही है कि उनको मीडिएट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए मार्केटिंग में। तो आपने देखा कि पिछले 2 साल से हम MIS भी कर रहे हैं एप्पल के लिए। पिछले साल ऑपरेशन ग्रीन्स में भी दूसरे फ्रूट्स के लिए भी 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का अनाउंसमेंट भी हुआ। तो इस साल हमने पहले से ही तैयारी की कि हम चेरी को, क्योंकि चेरी एक पेरिशेबल फ्रूट है, इसको पहले से ही हम सपोर्ट करेंगे और ग्रोवर्स को, FPOs को इन्फॉर्म करेंगे कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो इसमें पिछले हफ्ते हमने एक MOU किया, हमारी सरकार ने एक MOU किया गो एयरलाइंस के साथ। तो उसमें ये तय पाया गया कि एक तो वो अपना एक रीज़नेबल रेट जो उन्होंने किया, जो हमें लगा बहुत बढ़िया रेट है, 34 रुपीज़ यहाँ से मुंबई है, 24 रुपीज़ यहाँ से दिल्ली है, तो बहुत अच्छा रेट है। तो उस पर हमारी सरकार ने ये भी मान लिया है कि हम उसको इंशाल्लाह आफ्टर अप्रूवल ऑफ सरकार गवर्नमेंट 25% ट्रांसपोर्ट फ्राइट सब्सिडी भी देंगी। तो इसका आज उद्घाटन, इसका आज फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुआ, जिसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हार्टिकल्चर नवीन कुमार चौधरी साहब थे। उन्होंने झंडी दिखाई और ये कंसाइनमेंट जो है 5 टन की पहली कंसाइनमेंट ये एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई, जहां से वो गो एयरलाइंस के थ्रू दिल्ली और मुंबई मार्केट में जाए। इसमें मैं बताऊंगा क्या है। इसमें आपको जब आप यहाँ से लोड माल करोगे तो वो एयरपोर्ट पहुँच जाएगा। समझो आपके सोपोर से, टंगमरग से, शोपियान से या गांदरबल से आपका चेरी आएगा, 1-1.5 घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंचेगा और वहाँ जहाज़ में वो भी 1-2 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और ये ताज़ा जो फ्रेश फ्रूट है ये मार्केट्स में पहुंचेगा और इंशाल्लाह अच्छी रेट भी ये ले लेगा। और इस पर सरकार ट्रांसपोर्ट फ्राइट सब्सिडी भी दे रही है। देखिए, जो चेरी के हवाले से जो उन्होंने यहाँ पे कदम लिया है कि जो यहाँ से जितना भी जो यहाँ पे माल था हमारा यहाँ पे जो बाहर लिया गया है, ये अच्छा कदम है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज देखे या दूसरे फ्रूट्स के हवाले से देखे तो वो काफ़ी यहाँ पे जो उसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि कई यहाँ पे जो मार्केट उस तरह से नहीं है। यहाँ पे पहले से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ पे यहाँ का फ्रूट काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन अब इस तरह का जो स्टेप लिया गया ये काफ़ी अच्छा है, ताकि यहाँ के जो ग्रोवर है वो इससे कमाई कर सकता है, यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ के लोग जो है काफ़ी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे चेरी की, आज से कहीं 1.5 साल या 2 साल से देखेंगे हम, जब हम चेरी निकालते थे, वो हम डब्बे में भरते थे तो हमें बहुत नुकसान होता था, क्योंकि वो मंडी तक पहुंचता ही नहीं था। वो मंडी तक पहुंचने से पहले ही ख़राब हो जाता था। तो अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट जो कल जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि हम यहाँ से जो चेरीज़ है, जो भी मेवा निकलता था, कि वो बाहर ले जाएंगे, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आने वाले दिनों की बात हम करेंगे तो इसमें बहुत हमें बहुत इजाफा मिलेगा। जो हमारे यूथ है, जो हम घर में लड़के होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ होती है, वो भी इसमें हमें मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है जो गवर्नमेंट जो मतलब एयरबेस के थ्रू बाहर जाएगा, ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदेमंद स्टेप है, क्योंकि इससे एक मालदार जो होता है, ज़मींदार होता है, उसको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। हम भी गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ऐसा ही इनिशिएटिव बाकी सारा जो फील्ड है उसमें भी लाइए आप।